घर वापसी, लगातार बड़ी कवरेज इस पर जारी है और चंद घंटे और भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से लौट रही हैं। अंतरिक्ष में फंसे नासा के ये 2 अंतरिक्ष जल्द ही धरती पर वापस लौट आएंगे, लेकिन क्या वो परेशानी होंगी जिनका इनको सामना करना पड़ सकता है? वो कौन सा पॉइंट होगा जब सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी? इस डिटेल में आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। अंतरिक्ष में फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 13 दिन के बाद पृथ्वी पर लौट रहे हैं। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निखेग और अलेक्जेंडर गुरबुनोव भी स्पेस स्टेशन से धरती के लिए रवाना हो गए हैं। बस चंद घंटे में सुनीता धरती पर वापस आ जाएंगी। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुबह 8:35 पर हैच यानी दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग हुआ। 19 मार्च को सुबह लगभग 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड होगा। स्पेसक्राफ्ट को धरती पर आने में करीब 17 घंटे लगेंगे और इसमें मौसम के कारण बदलाव भी हो सकता है। 19 मार्च को सुबह 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न शुरू होगा। कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट का इंजन फायर किया जाएगा और इसके बाद स्पेसक्राफ्ट की पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होगी। सुबह 3:27 के करीब फ्लोरिडा के तट पर पानी में लैंडिंग होगी। पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी पहले भी हो सकती थी। ये सवाल सभी के जहन में है, मगर उससे पहले समझिए कि आखिर सुनीता किस मिशन पर गई थी और ऐसा क्या हुआ कि 9 महीने तक उनकी वापसी नहीं हो सकी। 5 जून 2024 को रात 8:22 पर स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। सुनीता और विल्मोर बोइंग और नासा के 8 दिन के जॉइंट मिशन पर गए थे। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर फिर वापस लाने की क्षमता को टेस्ट करना लक्ष्य था। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर 8 दिन में रिसर्च और कई एक्सपेरिमेंट्स करने थे। मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। स्पेसक्राफ्ट 6 जून को रात 11:03 पर स्पेस स्टेशन पर पहुंचा था। इसे रात 9:45 पर पहुंचना था, लेकिन रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में परेशानी आ गई। स्पेसक्राफ्ट के 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में से 5 फेल हो गए थे। 25 दिनों में 5 हीलियम लीक भी हुए। हीलियम प्रोपेलेंट को थ्रस्टर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत अहम है। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट का सुरक्षित रूप से लौटना मुश्किल था। नासा ने फैसला लिया कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट वापस लाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एलन मस्क के स्पेस एक्स को एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हर कुछ महीनों में 4 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लेकर जाता है और वहां मौजूद पिछला क्रू स्पेस स्टेशन में पहले से पाक अपने स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाता है। स्पेस एक्स के पास अभी 4 ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट हैं, एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस और फ्रीडम। 5वें स्पेसक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। क्रू 10 के लिए 5वें स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाना था। मैन्युफैक्चरिंग में देरी के कारण नासा ने क्रू 10 मिशन को मार्च के अंत तक टाल दिया। बाद में नासा ने क्रू 9 को वापस लाने में हो रही देरी को देखते हुए क्रू 10 के लिए पुराने एंड्योरेंस स्पेसक्राफ्ट के ही इस्तेमाल का फैसला लिया। अब से कुछ ही देर में ये स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट सुनीता को सुरक्षित धरती पर ले आएगा और 9 महीने का इंतजार खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इंतजार खत्म होगा, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। खतरे आखिर कौन कौन से वापसी में हो सकते हैं? सबसे पहले जानिए, पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होना, जिसे री एंट्री कहते हैं, यह सबसे ज्यादा मुश्किल खतरों में से एक है, जिसमें कैप्सूल की जो स्पीड है, रफ्तार है, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। वहीं री एंट्री के दौरान स्पीड कम होने लगेगी और कैप्सूल के एंगल में अगर इस दौरान कोई गड़बड़ी हो जाती है जिससे वो एंट्री करेगा धरती के वायुमंडल के अंदर, तो कैप्सूल तीखे एंगल बनाते हुए जो है गड़बड़ी इसमें हो सकती है। अगर वो गलत एंगल से एंट्री करता है तो घर्षण, यानी जिस रफ्तार से वो अंदर आएगा उसमें बहुत ज्यादा घर्षण होगा, बहुत ज्यादा गर्मी उससे पैदा होगी और जो टेम्परेचर है कैप्सूल का वो 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाएगा, जो बेहद घातक होगा। स्पेसक्राफ्ट पर लगी जो हीट शील्ड है वो पूरी तरीके से जल सकती है इस दौरान।
वहीं कैप्सूल जो है वो इससे पूरी तरह से जल जाएगा और स्थिति ये बनेगी कि जो एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर मौजूद हैं वो भाप बन जाएंगे, यानी चंद सेकंड में सब कुछ बदल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उतला तरीके का एंगल, जो डिफरेंट एंगल है, अगर वो लिया जाएगा तो क्या होगा कि उतला एंगल बनाते हुए प्रवेश जो है वो एंट्री करने की कोशिश कैप्सूल करेगा और री एंट्री की जगह वायुमंडल से वो टकरा सकता है और अनिश्चित काल के लिए वापस स्पेस में जा सकता है, जिसे ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। कैप्सूल किसी ऑर्बिट में जाकर फंसकर रह सकता है और नासा और स्पेस एक्स को उस कैप्सूल को ढूंढने में, वापस लाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं और वापस लाना लगभग असंभव हो जाएगा। ये वो चुनौतियां हैं जिनका सामना अभी इन एस्ट्रोनॉट्स को यहां पर करना है और जब तक वापसी सुरक्षित तरीके से लैंडिंग यहां पर ना हो जाए तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सुरक्षित लैंडिंग जो है वो कितनी चुनौतीपूर्ण यहां पर रहने वाली है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको अब ये दो वो स्पेस क्राफ्ट्स हैं, वो एक तरफ आप देख रहे हैं जो है स्टार लाइनर, ये बोइंग का स्टार लाइनर जिससे जो सुनीता विलियम है अपने साथियों के साथ स्पेस में गई थी, और दूसरी तरफ है स्पेस एक्स जो लेकर अब ये स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जो वापसी यहां पर लेकर आने वाला है, वापस लेकर आने वाला है सुनीता विलियम को। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? बोइंग स्टार लाइनर को समझिए रीयूजेबल है, इसे बार बार रीयूज किया जा सकता है। वहीं अंतरिक्षयान मानव मिशन के लिए यह डिजाइन किया गया है, मैं स्पेस एक्स ड्रैगन की बात कर रहा हूं। तो दूसरी तरफ स्टार लाइनर की बात करें, 10 बार एक कैप्सूल को इस्तेमाल करना संभव है, इसे बार बार यूज किया जा सकता है, 10 बार किया जा सकता है। स्पेस एक्स की बात करता हूं तो कैप्सूल का फिर से इस्तेमाल हो सकता है, इसे भी बार बार यूज किया जा सकता है। इसके स्टार लाइनर को आप समझिए, इसमें एक साथ 7 पैसेंजर्स आ सकते हैं। तो स्पेस एक्स ड्रैगन में क्रू में ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो संख्या होगी वो 7 की होगी, 7 अंतरिक्ष यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। वहीं स्टार लाइनर के अंदर क्रू के लिए वायरलेस इंटरनेट और टैबलेट की भी सुविधा है। इसके साथ ही अगर स्पेस एक्स ड्रैगन की बात करें तो बटन और स्विच के बजाय जो टच स्क्रीन है, टच पैनल्स हैं, उसके जरिए इसे ऑपरेट किया जाता है। वहीं आप समझिए स्टार लाइनर को एटलस 5 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया जाता है, जो इसका लॉन्चिंग सिस्टम है। वहीं इसे फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए, जो स्पेस एक्स का ड्रैगन है, उसे लॉन्च किया जाता है। फॉल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल होता है। वहीं स्टार लाइनर में रॉकेट में खराबी आने पर यह तुरंत ही एक्टिव हो जाता है, तुरंत ही यह अलग हो जाता है सेफ्टी के लिहाज से। और दूसरी तरफ स्पेस एक्स ड्रैगन में पैराशूट सिस्टम है और साथ ही इमरजेंसी एग्जिट की जो पूरा सिस्टम है वो लगाया जाता है एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए। वहीं स्टार लाइनर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड पर काम करता है, तो स्पेस एक्स जो है वो भी अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखने के लिए खास तरीके से डिजाइन किया गया है। वहीं स्टार लाइनर में जहां एक तरफ क्रू मैनुअल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रू उसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो वहीं स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू जो है वो ऑटोमेटिक डॉकिंग सिस्टम यानी फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करता है। स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान की यह पहली उड़ान थी जिसमें वापसी के दौरान खामी आई और वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन स्पेस एक्स ड्रैगन अपने खुद के सिस्टम के जरिए IS से जुड़ा है। वो उसके बाद अब जो वापसी की प्रक्रिया है, जो एंटी डॉकिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो उसने शुरू कर दी है। वहीं स्टार लाइनर को समझिए सुनीता को वापस ना लाने में उसकी जो साख है, उसका जो मिशन है वो अनसक्सेसफुल रहा, जिससे उसे चोट पहुंची है। तो वहीं दूसरी तरफ स्पेस एक्स जरूरत पड़ने पर मैनुअल नियंत्रण करने में संभव है और अब वापसी अब वो करवा रहा है हमारे एस्ट्रोनॉट्स की, सुनीता विलियम की। वहीं स्टार लाइनर की बात करते हैं तो सुनीता को वापस ना लाने से जहां स्टार लाइनर की जो एफिशिएंसी है उस पर सवाल उठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फंसी हुई सुनीता विलियम्स उनके साथियों को अब वो कामयाबी के साथ वापस लाता हुआ नजर आ रहा है, जिस